मां अनुष्ठान कर रही। देखो, किसी भी अनुष्ठान का फल तब तक नहीं होता है जब तक हमारी गुरु दीक्षा न हो। उसी समय भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है। मोहिनी अवतार को देखकर प्रत्येक देवता मोहित हो गए। अरे सबकी तो बात छोड़ो, हुई ऐसी घटना, जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन चलते चलते विष जब प्रकट हुआ तो विष को तो शिव जी पी गए। आगे चल करके मदिरा निकली, मदिरा को किसी ने नहीं लिया। और फिर मदिरा के बाद अमृत प्रकट हुआ। अब अमृत प्रकट हुआ तो दैत्यों ने झपट्टा मारकर ले लिया। अब देवता सब बड़े भयभीत, बोले अगर दैत्यों ने ये अमृत पी लिया तो फिर ये तो मरेंगे नहीं। अब प्रभु आप ही कुछ लीला करिए। सो भगवान सुंदर नारी का वेश बना करके, इतने अद्भुत श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार के साथ भगवान मोहिनी के स्वरूप में प्रकट हो गए। अब तो महाराज सबकी बात छोड़ो, 5-5 वर्ष के जो सनकादिक हैं वो भी आकर के कहते हैं देवी जी हम आपसे विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने थे सब दौड़े, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब उसी समय शिव जी ने भगवान की इस झांकी को देखा, मोहिनी अवतार को देखा। सो महाराज व्याकुल हो गए और शंभु चक्र को ही ऋषियों ने एक दोने में स्थापित किया, एक पात्र में स्थापित किया। सप्तर्षियों ने जाकर के अंजना मैया को समझाया, मां अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक गुरु कृपा न हो जाए, गुरु दीक्षा न हो जाए। दीक्षा कौन देगा? तो गुरुदेव वशिष्ठ दीक्षा देंगे। वशिष्ठ जी आए। अंजना मैया ने अपने नेत्रों को बंद करके रखा है, नेत्र बंद है। गुरुदेव ने कहा नेत्र बंद करके सावधान हो जाओ। सावधान होकर मां बैठ गई और महाराज मंत्र के साथ शंभु चक्र को फूंक मारा है। वह शंभु चक्र मां के कानों के माध्यम से गर्भ तक गया। शिव जी विराजमान हुए हैं मां की गर्भ में। और उसी समय वह चील जो कैकेयी जी के भाग को लेकर उड़ रही थी, वो पवन का वेग आया और उड़ते उड़ते लड़खड़ा गई। और लड़खड़ाई तो उसके चरण में जो खीर प्रसाद फंसा हुआ था वो गिरा और गिर करके सीधे मां अंजना के हाथ में आ गया, मां के आंचल में आ गया। मां ने प्रणाम किया, करें क्या इसका? तब गुरुदेव ने कहा कि अंजना ये भगवान का प्रसाद है, ये भरत जी के अंश का प्रसाद है। और मां को समझाया है। मां घर आई है लौटकर, और इधर पिता केसरी लौटे हैं। पिता केसरी ने संतों के त्रास को मुक्त किया था। एक दैत्य था जो बहुत सताता था उन्हें, उसको केसरी जी ने समाप्त किया। और इस नाते संतों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया कि केसरी जाओ, तुम्हारे यहां अतुलित बल के धाम साक्षात शिवजी प्रकट होने वाले हैं। अब महाराज पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर केसरी आए। मां ने बताया कि स्वामी यह खीर का प्रसाद एक चील के माध्यम से मुझे मिला है, क्या करना चाहिए? ऋषियों की आज्ञा है, इसे पाना है। केसरी ने कहा कि मुझे भी ऋषियों ने ऐसी प्रेरणा दी है। देवी अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए इस प्रसाद को पाओ। और केसरी को प्रणाम करते हुए, पति को प्रणाम करते हुए मां ने उस पायस प्रसाद को, खीर प्रसाद को श्रद्धा सहित पाया है। और महाराज किसी ने कहा कि ये चील है कौन? चील कौन है? तो कहा सुवर्चला नामक एक अप्सरा थी। सुवर्चला नामक एक अप्सरा थी, ब्रह्मा जी के सभा में गई, एक सामग्री रखी थी। सो महाराज इसने झपट्टा मार कर लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरी वृत्ति पूरी चील जैसी हो गई है, जा तू चील बन जा। अब अप्सरा चरणों में गिर गई, बोली पितामह मुक्ति कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान के अवतार का प्रयोजन हो रहा है,
शिव जी हनुमान जी के रूप में प्रकट होना चाहते हैं, एक सेवा कर, तू कैकेयी जी के हाथ से खीर का प्रसाद ला करके कैकेयी जी अंजना मैया के को दे देना और इससे तेरी मुक्ति होगी। और महाराज जैसे ही उस चील ने वह प्रसाद मां अंजना को दिया है, वह मुक्त हो गई और पुनः वह सुवर्चला अप्सरा के रूप में उसको शरीर प्राप्त हो गया है।